नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी कह रहे हैं समर्पण का मंत्र। गीता यह भी कहती है कि जीवन को यज्ञ में बनाकर फिर वह सब ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। जीवन के सेवामय हो जाने पर फिर और ईश्वरार्पणता किस लिए? हम यह सरलता से कह देते हैं कि सारा जीवन सेवामय कर दिया जाए, परंतु ऐसा करना बहुत कठिन है। अनेक जन्मों के प्रयत्न के बाद वह थोड़ा बहुत सज सकता है। इसके अलावा भले ही सारे कर्म सेवामय अक्षरशः सेवामय हो जाए, तो भी उससे ऐसा नहीं कह सकते कि वे पूजा में हो ही गए हैं। इसलिए ओम तत्सत इस मंत्र के साथ सारे कर्म ईश्वर को अर्पण करने चाहिए। सेवा कर्म वैसे 16 आना सेवा में होना कठिन है, क्योंकि परार्थ में भी स्वार्थ आ ही जाता है। केवल परार्थ संभव ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसमें मेरा लेश मात्र भी स्वार्थ न हो। इसलिए प्रतिदिन अधिक निष्काम और अधिक निस्वार्थ सेवा हाथों से हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। यदि यह चाहते हो कि सेवा उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध हो, तो सारी क्रियाएं ईश्वरार्पण करो। ज्ञानदेव ने कहा, नामामृत गोड़ी वैष्णवाम लाधली, योगियान साधली जीवन कड़ा। वैष्णवों को नामामृत का माधुर्य मिला है, योगियों को जीवन की कला सधी है। नामामृत का मधुरता और जीवन कला अलग अलग नहीं है। नाम का आंतरिक घोष और बाह्य जीवन कला दोनों का मेल है। योगी और वैष्णव एक ही है। परमेश्वर को क्रिया अर्पण कर देने पर स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ सब एक रूप हो जाते हैं। पहले तो जो तुम और मैं अलग अलग है, उन्हें एक करना है। तुम और मैं मिलने से हम हो गए। अब हम और वह को एक कर डालना है। पहले मुझे इस सृष्टि से मेल साधना है, फिर परमात्मा से। ओम तत्सत मंत्र ने यह सूचित किया है। परमात्मा के अनंत नाम हैं। व्यास जी ने तो उन नामों का विष्णु सहस्त्र नाम बना दिया है। जो नाम हम कल्पित कर ले, वे सब उसके हैं। जो नाम हमारे मन में स्फुरित हो, उसी अर्थ में उसे हम सृष्टि में देखें और तदनुरूप अपना जीवन बनाएं। मन में भगवान के नाम का चिंतन करना, उसे सृष्टि में देखना और खुद उसके अनुसार बनना, उसको मैं त्रिपदा गायत्री कहता हूँ। उदाहरण के लिए ईश्वर को दयामय नाम ले लीजिए। ऐसा मानकर चले कि वह रहीम है। अब उसी दया सागर परमेश्वर को इस सृष्टि में आंखें खोलकर देखें। भगवान ने प्रत्येक बच्चे को उसकी सेवा के लिए माता दी है, जीने के लिए हवा दी है। इस तरह दयामय प्रभु की सृष्टि में जो दया की योजना है, उसे देखें और अपना जीवन भी दयामय बनाएं। भगवत गीता के काल में भी भगवान को जो नाम प्रसिद्ध था, वही भगवत गीता ने सुझाया है। वह है ओम तत्सत। ओम का अर्थ है हाँ, परमात्मा है। इस 20वीं शताब्दी में भी परमात्मा है। स एव अद्य स उश्वः। वही आज है, वही कल था और वही कल होगा। यह वह कायम है। सृष्टि कायम है और कमर कसकर मैं भी साधना करने के लिए तैयार हूँ। मैं साधक हूँ, वह भगवान है और यह सृष्टि पूजा द्रव्य, पूजा साधन है। जब ऐसी भावना से मेरा हृदय भर जाएगा, तभी कहा जा सकेगा कि ओम मेरे गले उतरा। वह है, मैं हूं और मेरी साधना भी है। ऐसा यह ओमकार भाव मन में बैठ जाना चाहिए और साधना में प्रकट होना चाहिए।
सूर्य को जब कभी देखिए वह किरणों सहित है, वह किरणों को दूर रखकर कभी रह ही नहीं सकता, वह किरणों को भूलता नहीं। इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यों न देखे, साधना हमारे पास दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तभी यह कहा जा सकेगा कि ओम को हमने पचा लिया। इसके बाद है सत। परमेश्वर सत है अर्थात शुभ है, मंगल है। इस भावना से अभिभूत होकर भगवान के मांगल्य का सृष्टि में अनुभव करो। देखो वहां पानी की सतह, पानी में से एक घड़ा भर लो, उससे जो गड्ढा पड़ेगा वह क्षण भर में ही भर जाएगा। वह कितना मांगल्य है, यह कितनी प्रीति है। नदी गड्ढों को सहन नहीं करती, गड्ढों को भरने के लिए दौड़ती है। नदी वेगेन शुद्धति, सृष्टि रूपी नदी वेग से शुद्ध हो रही है। सारी सृष्टि शुभ और मंगल है। अपने कर्म को भी ऐसा ही होने दो। परमेश्वर के इस सत नाम को आत्मसात करने के लिए सारी क्रियाएं निर्मल और भक्तिमय होनी चाहिए। सोमरस जिस तरह पवित्र को में से छाना जाता था, उसी तरह अपने कर्मों और साधनों को नित्य परीक्षण करके निर्दोष बनाना चाहिए। अब रहा तत्। तत् का अर्थ है वह, कुछ तो भी भिन्न। इस सृष्टि से अलिप्त परमात्मा इस सृष्टि से भिन्न है अर्थात अलिप्त है। सूर्योदय होते ही कमल खिलने लगते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं, अंधकार नष्ट हो जाता है, परंतु सूर्य तो दूर ही रहता है। इन सब परिणामों से वह बिल्कुल अलग सा रहता है। हम अपने कर्मों में अनासक्ति रखें, अलिप्तता लाए, तब माना जाए कि हमारे जीवन में तत् नाम प्रविष्ट हुआ है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक चल रहा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म, तत् वह, सत शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततं ब्रह्मवादिनाम्। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं को आरंभ शब्द ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। श्री कृष्णार्पणम।